Hello dear students, welcome to online lecture series. Today I am going to deliver a lecture on part 2 Drugs and Cosmetic Act 1940. Myself Jamil Ahmed, Assistant Professor, Indira College of Pharmacy, Nanded. Dear students, previously we have discussed the objectives of Drugs and Cosmetic Act 1940, and also we have discussed some definitions like definition of drugs, definition of cosmetics. Now to continue the definition parts, I want to discuss about you the quality of drugs. Means there is a three type of drugs are there. Three types of substandard drugs are there. One, misbranded drug. Second one, adulterated drugs. And third one, spurious drugs. Come to one by one. What is mean by misbranded drug? Dear student, the name itself which shows misbranded. Misbranded drugs. A drug shall be deemed to be misbranded if it is so colored. There are four things are there. If it is so colored, coated, powdered or polished. Colored, coated, powdered or polished. That may be damaged is concealed. Concealed means छुपा हुआ. Or if it is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is. What is the point here? To understand this, if it is so colored, अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसको कलर किया गया, कोटिंग की गई, उसको पाउडर किया गया, उसको पॉलिश किया गया, किस लिए? द डैमेज इज कंसील्ड. उसके डैमेज को छुपाने के लिए, उसके डैमेज को छुपाने के लिए, वो अच्छा दिखने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग में क्रैक्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस क्रैक्स को मिटाने के लिए उस जगह पे क्रैक्स में सीमेंट भर दी जाती है. ना सिर्फ सीमेंट भरते हैं बल्कि हम उसके ऊपर से पॉलिश कर देते हैं. जैसे कोई कार है डैमेज हो जाती है, टचअप किया जाता है. ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, ड्रग को, उसके ड्रग के डैमेज को छुपाने के लिए उसको कलर किया जाता है, कोटिंग की जाती है, उसकी पाउडर किया जाता है, उसके ऊपर से पॉलिश किया जाता है. द डैमेज इज कंसील्ड. और इफ इट इज मेड टू अपीयर, या उसको ऐसे बनाया जाता है ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू, कि उसकी थेरापेटिक वैल्यू अच्छी हो जाए, देन इट्स रियली, जैसी उसकी रियल में है वैसी उसकी थेरापेटिक वैल्यू हो जाए, इसलिए उसको कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश किया जाता है. सेकेंड पॉइंट, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर. अगर इसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरह से हमको लेबल चाहिए, जो हमने लेबल प्रिस्क्राइब्ड किया है, जिस लेबल में हमको बनाना है, जैसा उसका लेबल बनाना है, उस लेबल में अगर उस लेबल में उस तरह से नहीं बनाया गया, और इफ़ इट्स लेबल और कंटेनर
या उसका लेबल या उसका कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर्स एनी स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज़ जो ड्रग्स के बारे में डिज़ाइन और डिवाइस विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, जो कि ड्रग का डिज़ाइन और उसका डिवाइस जिसका फॉल्स क्लेम करे फॉर द ड्रग और विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर, यानी वो ड्रग के गलत चीज़ को छुपाने के लिए, ड्रग को गलत बताने के लिए, ड्रग को गलत साबित करने, गलत ड्रग को अच्छा दिखाने के लिए, और विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर, या फिर कुछ पार्ट्स या कुछ उसका ये ड्रग का कुछ हिस्सा उसको चेंज करना है, तो इसको कहेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। रिमेंबर दिस, अ मिस ब्रांडेड ड्रग if it is colored, coated, powdered or polished, the damage is concealed, or if it means if it is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is, or if it is not labeled in the prescribed manner, or if its label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular. Now second one is adulterated drugs. Adulterated means, dear students, you know that adulterated means कोई चीज़ उसमें मिक्स कर देना, कोई चीज़ की मिलावट कर देना, उसको कहा जाता है अडल्ट्रेटेड। सो हियर द अडल्ट्रेटेड ड्रग, अ ड्रग shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance। यानी अगर किसी ड्रग में या कोई ड्रग ऐसा बनाया गया, उसका होल यानी पूरा और इन पार्ट या कुछ हिस्सा ऑफ एनी फिल्थी, सड़ा हुआ, पुट्रीड और डिकम्पोज, सड़ा हुआ, गला हुआ, या कोई सड़ा हुआ गला हुआ सब्सटेंस उसके साथ मिक्स कर दिया गया है, और इफ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड under insanitary conditions whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. Dear students, see here in this point, if it has been prepared, या उसको ऐसा बनाया गया, पैक्ड या ऐसी जगह पैक किया गया, और स्टोर या ऐसी जगह पर उसको स्टोर किया गया अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस, जहाँ पर कोई सैनिटरी कंडीशन मेंटेन नहीं है, इनसैनिटाइज्ड है, इनसैनिटाइज कंडीशंस में उसको पैक किया गया, बनाया गया, ये स्टोर किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ गंदी सड़ी गली चीज़ें उसके वो ड्रग के कांटेक्ट में आ गई हैं और वो कंटामिनेटेड हो गई है, जिसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी को होगा, जिसका इफ़ेक्ट हेल्थ को होगा, जो भी उस ड्रग को लेगा उसका इफ़ेक्ट उसको होगा, मीन्स गलत इफ़ेक्ट होगा उन चीज़ों का जो उसके साथ मिक्स हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट्स कंटेनर इज कंपोज्ड इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस और डेलिट्रियस सब्सटेंस which may render the contents injurious to health, or see here, if its container is composed, अगर वो कंटेनर को ऐसा बनाया गया इन होल यानी पूरा का पूरा कंटेनर ऐसा बना गया, या फिर कंटेनर का कोई पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल उसका कॉक या कोई अंदर की चीज़ या कुछ पार्ट ऐसा बनाया गया ऑफ एनी पॉइजनस या कोई पॉइजनस सब्सटेंस से
या डेलिट्रियस सब्सटेंस से, कोई पॉइजनस चीज़ से बनाया गया, या फिर ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पहले से पॉइजन मौजूद था और उस पॉइजन को निकाल कर उसके अंदर ये ड्रग डाला गया, ये सब्सटेंस डाला गया, जिसकी वजह से हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, दैट विल गेट, इट मे रेंडर द कंटेंट्स इंजूरियस टू द हेल्थ. और नेक्स्ट पॉइंट, if it bears or contains for purposes of coloring a color other than one which is prescribed, या फिर purposefully यानी जानबूझकर उसके अंदर ऐसा कलर दिया गया, ऐसा कलर उसमें मिक्स किया गया, ऐसे कलर मिक्स किया गया कि जिसकी वजह से वो हेल्थ पे अफेक्ट हो. जो कलर प्रिस्क्राइब किया गया वो कलर न लेते हुए दूसरा ही कोई कलर उसमें यूज किया गया, दैट मे कॉल्ड एज अडल्ट्रेटेड ड्रग. नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस डेफिनेशन, इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, या इसके अंदर ऐसा कोई हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है या नुकसान देने वाला या जहरीला सब्सटेंस है जो कि उसमें मिक्स किया गया है, उसमें मौजूद है, जिससे हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है. इफ एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्स्ड देयर विद so as to reduce its quality or strength, या उसमें इफ़ एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्स्ड, ऐसा कोई सब्सटेंस उसमें मिक्स किया गया जिसकी वजह से उस ड्रग की, एक्चुअल ड्रग की जो क्वालिटी है, एक्चुअल ड्रग की स्ट्रेंथ है, एक्चुअल ड्रग की प्योरिटी है, उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, उसको कहा जाएगा कि अडल्ट्रेटेड ड्रग. वो अडल्ट्रेटेड ड्रग की कैटेगरी में आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय अडल्ट्रेटेड हियर? अडल्ट्रेटेड ड्रग, a drug shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance. कोई ऐसी सड़ी हुई चीज़, कोई ऐसी गली हुई चीज़ वो उस ड्रग के अंदर, उस ड्रग के सब्सटेंस में मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सके, इसको कहा जाएगा अडल्ट्रेटेड ड्रग. नाउ हियर the third category of drug, third category of substandard drug, spurious drugs. Spurious drug means a drug shall be deemed to be spurious if it is imported under a name which belongs to another drug. means ऐसा ड्रग जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं मीन्स हम बाहर से इसको ले रहे हैं, अदर कंट्रीज से हमारी कंट्री में आ रहा है, अंडर ए नेम, जिस नेम से आ रहा है, विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, लेकिन उसके अंदर ड्रग कुछ और ही है, कुछ और ही क्वालिटी का ड्रग है, नाम तो दिख रहा है लेकिन अंदर क्वालिटी कुछ और है. इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ और ए सब्सटीट्यूट फॉर अनदर ड्रग or resembles another drug in a manner likely to receive or bears upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug. Dear student, if the drug has to be used, for example, it's produce their analgesic activity, or it produce maybe antipyretic activity. It's mentioned on that, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये ड्रग एनाल्जेसिक एक्शन देगा, ये ड्रग एनाल्जेसिक के लिए, ये ड्रग एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को कम करेगा, लेकिन वो ड्रग की क्वालिटी कुछ और ही है, यानी देखने में कुछ और उसके अंदर कुछ और, इसको कहा जाएगा स्पूरियस ड्रग्स.
If the label or the container bears the name of an individual or company purporting to be the manufacturer of the drug, which individual or company is fictitious or does not exist, यानी उसका लेबल ऐसा बनाया गया है कंटेनर का जो कि एक इंडिविजुअल कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है, वैसा ही देखकर किसी और ने भी वैसा ड्रग, वैसा ही लेबल, सेम लेबल बनाया है और उसको मार्केट में छोड़ दिया है। यानी सेम चीज़ उसकी कॉपी करके उसको मार्केट में भेज दिया है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी जैसे ओरिजिनल ड्रग की है वैसी नहीं है। If it has been substituted wholly or in part by another drug or substance, या फिर उसको पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया है, यानी उसकी जगह पे कोई और ड्रग डाल दिया गया है, उसकी जगह पे कोई और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग डाल दिया गया है, या तो फिर उसमें से थोड़ा सा कुछ पार्ट उसमें मिक्स किया है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का। If it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not truly a product, यानी किसी कंपनी का, मैं किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट वो पूरा का पूरा वैसे ही दिखेगा, लेकिन नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, वो उसका डुप्लीकेट कॉपी है। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पूरियस ड्रग्स। सो हियर द 3 category of substandard drugs are there: misbranded drugs, adulterated drugs, spurious drugs. misbranded drugs, उसके डैमेज को छुपाया गया, मीन्स ऐसा ड्रग कि उसके डैमेज को छुपाया गया, उसको पॉलिश की गई, कोटिंग की गई, उसको कलर किया गया, वो आएगा मिसब्रांडेड ड्रग्स में। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, उस ड्रग के साथ कोई चीज़, कोई सड़ी हुई गली हुई चीज़ मिक्स की गई, अडल्ट्रेटेड ड्रग। स्पूरियस ड्रग यानी कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग उसके साथ चेंज किया गया, बदल दिया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स: मिसब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग्स आर देयर। Now, same thing is like happen for cosmetics also. Misbranded cosmetics, same thing. If it contains a color which is not prescribed, उसमें ऐसा कलर यूज़ किया गया जो कि प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, यानी उस कलर को चेंज कर दिया गया है। If it is not labeled in a prescribed manner, या फिर उसका लेबल जैसे प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, जैसे ऑफिशियल बुक से, जैसे एक प्रोफार्मा जो स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है, प्रोटोकॉल है, उससे लिया जाता है, उसके बजाय इसको उस मैनर में नहीं लिया गया, उस लेबल को वैसे नहीं बनाया गया जैसे ऑफिशियल प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है। सो इट कम्स अंडर मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। If the label or container or anything accompanying the cosmetics bears any statement which is false or misleading in any particular, या उसके लेबल के ऊपर, उस कंटेनर पे ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स इज यूज्ड फॉर ब्यूटिफाइंग पर्पस, क्लिनजिंग पर्पस, उसमें मेंशन किया गया, लेकिन वो फॉल्स निकला, उसका जो यूज़ है वो यूज़ से वो हट के निकला है। दैट कम्स अंडर मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। सेम थिंग इज हैपन हियर फॉर स्पूरियस कॉस्मेटिक्स। A drug shall be deemed to be spurious if it is imported under the name which belongs to another cosmetic. उसको इंपोर्ट किया जा रहा है दूसरे नाम से, कॉस्मेटिक्स उसको इंपोर्ट किया जा रहा है किसी और नाम से, वो चेंज कर दिया गया,
If it is an imitation of or is a substitute for another cosmetic or resembles another cosmetic in a manner likely to deceive of bears upon or its label or container the name of another cosmetic unless it is plainly or conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other cosmetics. यानी किसी कॉस्मेटिक को किसी अच्छे स्टैंडर्ड ब्रांड को यूज़ किया गया, किसी अच्छे ब्रांड को स्टैंडर्ड ब्रांड को देखकर उसको कॉपी किया गया, उसमें किसी सब्सटेंस को ऐसे चेंज किया गया ताकि वो अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा हो, उसका लेबल भी उसके जैसा हो, लेकिन एक्चुअल में उस कॉस्मेटिक्स की जो कैरेक्टर है, जो सही कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर खो देगा। जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी हो वो आइडेंटिटी वैसी नहीं हो, यानी कि वो चेंज कर दिया गया सब स्टैंडर्ड ड्रग। If the label or the container bears the name of an individual or company purporting to be the manufacturer of the cosmetic, which individual or company is fictitious or does not exist, किसी का लेबल भी जैसे दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लेबल जैसा लेबल बनाया गया। If it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not truly a product यानी जिस मकसद के लिए प्रोडक्ट बनाया गया उसका मकसद से वो हट गया है। दिस कम्स अंडर द स्पूरियस कॉस्मेटिक्स। सो अंडरस्टैंड दिस spurious drugs, spurious cosmetics. Now come to the next definition, drug store. What is meant by drug store? Drug store, drug means a drug, a substance. Store means anything you want to be stored. Means the licensed premises for the sale of drugs which do not require the services of a qualified persons. इन ड्रग स्टोर के लिए भी हमको लाइसेंस लगेगा। ऐसी जगह जहाँ पर ड्रग्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, ऐसे प्रेमाइस मीन्स कोई जगह, कोई दुकान या कोई स्टोर, कोई वेयरहाउस, ऐसी जगह जहाँ पर लाइसेंस लेकर ड्रग को सेल किया जाता है, लेकिन वहाँ क्वालिफाइड पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको कहा जाएगा ड्रग स्टोर। मीन जैसे हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें एक फार्मेसी स्टोर जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट में होता है, लेकिन उनका ही एक स्टॉक, जहाँ पर वो स्टॉक रखते हैं अंदर, ड्रग स्टोर के नाम से, जो मेडिसिन यहाँ ख़त्म हो जाती है वो उस ड्रग स्टोर से लाया जाता है। इस तरह से ड्रग स्टोर होता है, उसके लिए कोई क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल अंदर के अंदर कोई नॉन क्वालिफाइड पर्सन लाएगा और यहाँ देगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। Here also the same, licensed premises for the sale of the drugs which require the services of a qualified person, but where the drugs are not compounded against prescription. यानी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इसमें डेफिनेशन को समझें। ऐसी प्रेमाइसेस यानी ऐसी दुकान, ऐसी जगह जहाँ पर ड्रग्स को सेल किया जाता है यानी बेचा जाता है, और इसको बेचने के लिए क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है, यानी क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पर ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसी जगह पर ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड, यानी ड्रग्स को बनाया नहीं जाता, फॉर्मुलेशन को बनाया नहीं जाता। कोई प्रिस्क्रिप्शन आ गया, उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको फार्मूले में
उसको सेट करके उसको डोसेज फॉर्म बनाकर वहीं का वहीं देना पड़ता है। प्रीवियसली ऐसे होता था, डॉक्टर क्या करता था, प्रिस्क्राइब कर देता था। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के बाद फार्मासिस्ट का जो काम होता था, वो फार्मासिस्ट अपने प्रेमाइसिस के अंदर उस फार्मूले को देखकर वहाँ मेडिसिन बनाता था। मीन्स कोई फार्मूले के अंदर एक ड्रग तो नहीं होता, एक से ज़्यादा ड्रग होते, तो उसको मिक्स करता था, कंपाउंडिंग करता था, उसका फार्मूला, उसका डोसेज फॉर्म बनाता था और कस्टमर को देता था, पेशेंट को देता था। लेकिन यहाँ पर देखिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, वहाँ पर कंपाउंडिंग ड्रग्स की नहीं होगी, यानी ड्रग्स नहीं बनाया जाता, लेकिन क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत थी। नाउ हियर इन फार्मेसी licensed premises for the sale of the drugs which require the services of a qualified person but where the drugs are not compounded against prescriptions. Drugs are not compounded against prescription. Chemist and druggist and pharmacy definition are same. दोनों में भी qualified person लगता है, लेकिन यहाँ पर भी बनाया नहीं जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्वालिफाइड पर्सन। अब जो क्वालिफाइड पर्सन आ रहा है, ये क्वालिफाइड पर्सन एक्चुअल कौन होना चाहिए? आई थिंक इन योर माइंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन रेज, व्हाट इज मीन बाय क्वालिफाइड पर्सन? ही इज ए पर्सन हु होल्ड्स अ डिप्लोमा or degree in pharmacy or pharmaceutical chemistry or is a registered pharmacist under Pharmacy Act 1948 or has minimum 4 years experience of dispensing and has been approved by licensing authority as a qualified person on or before 31st December 1969. Dear student, ये फर्स्ट 2 पॉइंट तो आपके समझ में आ गए होंगे कि कोई डिप्लोमा चाहिए यानी डी फार्म किया हुआ बंदा चाहिए, या कोई डिग्री बी फार्म किया हुआ बंदा चाहिए, या फार्मडी किया हुआ बंदा चाहिए, या फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या नहीं बल्कि इसके साथ वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए। मीन्स वो अपने डिग्री को, डिप्लोमा को फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड किया हुआ है। 2 चीज़ तो समझ में आ गई। अब यहाँ तीसरी चीज़ है सी पॉइंट, ही हैज़ मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस ऑफ डिस्पेंसिंग, यानी उसको कोई 4 साल का ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर डिस्पेंसिंग की जाती है, जहाँ मेडिसिन बनाया जाता है, दिया जाता है, एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको अप्रूव्ड किया गया है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 1969। जब फार्मेसी एक्ट आया था जब फार्मेसी एक्ट आया था उसके पहले, वो फार्मेसी एक्ट के तहत में 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। वो फार्मेसी एक्ट के तहत में, यानी उस वक्त में जब एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन रेगुलेशन नहीं था, फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन नहीं था, वो बाद में लागू हुआ। उस वक्त में जो भी पर्सन मेडिसिन के लेन देन में, मेडिसिन बनाने में, जैसे वैद्य होते हैं, ये लोग जैसे मेडिसिन के ऊपर काम करते रहते हैं, तो ऐसे इनके अंडर में काम करने वाला कोई बंदा, वो जब 4 साल का एक्सपीरियंस इसको हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त में उसको क्वालिफाइड पर्सन की माना जाता है। ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसको उसका नाम वहाँ पर इंटर करना होता था। ऐसे बंदे जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपना नाम वहाँ पर इंटर करना होता था। तो ऐसे पर्सन 1969 के पहले, 31 दिसंबर 1969 के पहले, तो उनको भी क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, these are the some definitions, important definitions of
Drugs and Cosmetics Act 1940. So remember this. We'll be meet in next lecture of another points of the same chapter. Dear students, stay home, stay safe, read carefully. Thank you very much.